हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से कैलोरीज़ के बारे में, क्योंकि आई थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज़ हमारा फूड प्लान, राइट। कि क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। दिस इज़ ऑलवेज सो मच ऑफ अ कन्फ्यूजन, राइट ना। मैंने पहले भी कैलोरीज़ के बारे में बहुत बात की है अपने चैनल पर, और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्रिएट दिस वीडियो, जहाँ पे ना सिर्फ मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा आपको दे पाऊँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि अपनी तरफ से मैं जितना ये प्रोसेस फूड प्लान वाला प्रोसेस आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर सकूं, वो डेफिनेटली इस वीडियो में करूँगी। सो बी श्योर टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज़ और, शायद ये वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे कवर करनी है। आई डोंट वांट कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, सो मेक श्योर आप एक पेन और पेपर के साथ बैठें ताकि आप अपने नोट्स ले सकें। अब सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कितनी है, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे अगर आप टाइप करते हो कैलोरी कैलकुलेटर, तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स खुल जाएंगे। आप किसी पे भी क्लिक करके वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स ऐड करके अपने लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ काउंट कर सकते हो, राइट। एक बार आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ पता चल गई, उसके बाद आपको पता है कि आपका गोल गेन करने का है। गेन करने के लिए आपको हमेशा अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाना पड़ता है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, राइट। ये सरप्लस कितनी भी कैलोरीज़ का हो सकता है। आप सिर्फ 100 कैलोरीज ज़्यादा खा सकते हो, आप 300 कैलोरीज भी ज़्यादा खा सकते हो, काफ़ी लोग 500 कैलोरीज तक भी ज़्यादा खाते हैं, राइट। तो सरप्लस कितना भी हो सकता है। नॉर्मली 300 से 400 कैलोरी का सरप्लस गुड इनफ होता है। हाउएवर इस वीडियो में मैं आपको 100 कैलोरीज का सरप्लस करके दिखाऊंगी कि आप एग्जैक्टली वो सरप्लस कैसे अचीव कर सकते हो, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप वो 100 करके कितनी भी कैलोरीज धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, या फिर आप सेम प्रोसेस अपना के अपने लिए 300 से 400 कैलोरीज का सरप्लस वाला फूड प्लान भी बना पाओगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लड़की ली है जिसका 40 kgs वेट है, जो 5.5 उसकी हाइट है, और जो 20 साल के करीब है, और बेसिक एक्सरसाइजेस 4 to 5 डेज अ वीक करती है। तो उनकी अगर मैं मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करती हूँ तो 1700 कैलोरीज के आसपास आती है, राइट। नाउ सरप्लस एज अ सेट कितने भी कैलोरीज का हो सकता है। इस एग्जाम्पल में मैं 100 कैलोरीज का सरप्लस लेने वाली हूँ। इसका मतलब 1700 प्लस 100 इक्वल्स 1800 कैलोरीज का फूड प्लान हम यहाँ पे बनाएंगे। देखेंगे कि वो कैसे बनता है, ताकि आप उससे आइडिया ले सकें। नाउ हमें कैलोरीज पता चल गई, हमें अपनी सरप्लस कैलोरीज पता चल गई। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन, कि 1800 कैलोरीज में से कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन और कितना फैट। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना प्रोटीन। नाउ क्योंकि हम यहाँ पे वेट गेन करना चाहते हैं मसल गेन करके, तो हमारी प्रोटीन की डिमांड थोड़ी हायर साइड रहेगी, जिसके लिए आप एक रेंज फॉलो कर सकते हो, जो कि है 1.5 ग्राम्स प्रोटीन टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, राइट। ऑफकोर्स अगर आप नए हो, पहली बार ये सब करो, तो आप लोअर साइड को ही फॉलो करो। सो फॉर एग्जाम्पल 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हम लेना चाहते हैं, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है उनका वेट 40 kgs था, तो आप 1.5 ग्राम्स टाइम्स 40 करोगे तो आपके पास आ जाता है 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो अब आपको पता चल गया कि आपको एक दिन में 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, तो आप 60 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपको पता चल गया कि आपको प्रोटीन से 240 कैलोरीज मिल रही हैं। 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो आपको 240 कैलोरीज दे देगा। अब बात आती है फैट्स की। सेकेंड आप कैलकुलेट कर लो फैट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आप कितना अंडरवेट हो, और आपका फूड प्लान आप किस तरह से कस्टमाइज़ कर रहे हो। उस हिसाब से आप 30% भी फैट ले सकते हो, अपनी टोटल कैलोरीज का 35 भी ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 40% तक भी आप जा सकते हो। इस एग्जाम्पल में लेट्स से मैं 35% ऑफ आपकी जो 1800 कैलोरीज है, जो हमारी सरप्लस कैलोरीज, उसका 35% हम फैट ले लेंगे। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो करीब करीब आता है 70 ग्राम्स। मतलब आपको एक दिन में 70 ग्राम्स के आसपास फैट्स खाना है। अब 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज, तो आप 70 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपके पास आ जाता है 630 कैलोरीज। इसका मतलब ये है कि आपको एक दिन में फैट्स की 630 कैलोरीज लेनी है। ओके, सो प्रोटीन कैलकुलेट हो गया, फैट्स कैलकुलेट हो गया, तो इन दोनों की कंबाइंड कैलोरीज आपको करीब करीब 870 कैलोरीज वहाँ से मिल जाएगी। 1800 माइनस 870 आप करोगे तो आपको मिलेगा 930, जो कि होंगी हमारी कार्ब्स की कैलोरीज। परफेक्ट। सो अब हमें पता चल गया कि हमें 1800 का सरप्लस लेना है, 1800 कैलोरीज का, और हमें कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स एक दिन में खाना है, राइट। हमें वो चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे अपना फूड प्लान बनाने का और किस तरह से आप किस चीज़ को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि ओके, मेरे को ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज खानी है, लंच में इतनी खानी है, डिनर में इतनी खानी है, और स्नैक्स में इतनी कैलोरीज खानी है, और फिर आप उस तरीके से उसको कैलकुलेट करो, ब्रेक डाउन करो। या फिर आप अगर जो मेरा सिंप्लीफाइड तरीका जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि आप
जो करंटली खा रहे हो उस चीज़ को पहले कैलकुलेट करो कि जो हम करंटली ऑलरेडी चीज़ें खा रहे हैं उनसे, उन प्लेट से हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है, कितना प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स मिल रहा है। उससे फिर आपको आसान हो जाएगा कि बस उन्हीं प्लेट्स में आपको थोड़ा बहुत ऐड करना है या क्वांटिटीज़ को बढ़ाना है ताकि आप अपनी कैलोरीज पूरी कर सको। इससे बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा आपके प्लान में जो आप करंटली फॉलो कर रहे हो, जिससे कि आपके लिए बहुत ही सस्टेनेबल हो जाएगा कैलोरीज को थोड़ा बहुत इधर उधर बढ़ाना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एडजस्ट करना और अपने लिए कंप्लीट फूड प्लान बना लेना। तो अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप ब्रेकफास्ट में खाते हो 2 पराठे और आप दही लेते हो, दही ले लेते हो लेट्स से आप 150 ग्राम ना। ऑफ कोर्स हर किसी का पराठे की थिकनेस या पराठे आप देसी घी में बना रहे हो, ऑयल में बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, वहाँ पे ऑफ कोर्स कैलोरीज वेरी कर जाएंगे। मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप 2 पराठे खाते हो 150 ग्राम दही के साथ, तो वहाँ से आपको करीब 333 कैलोरीज मिल जाएंगी, जिसमें आपको मिलेगा, मैंने सब कुछ लिखा है सो आई एम गोइंग टू ग्रैब द पेपर, जिसमें आपको मिल जाएगा 14 ग्राम्स प्रोटीन, 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 25 ग्राम्स ऑफ फैट्स, राइट। सो ये आपको अब पता चल गया कि आप जो करंटली ब्रेकफास्ट खा रहे हो जिसमें आप 2 पराठे और दही ले रहे हो, उससे आपको ये सब मिल रहा है ना। अगर हम बात करें लंच की, तो लेट्स से आपने लंच में लिया 200 ग्राम कुक्ड राइस, उसके साथ लिया आपने 50 ग्राम्स ऑफ काला चना, वहाँ पे आपने ले लिया 200 ml के आसपास बटर मिल्क, और ले लिया आपका वेजिटेबल सैलेड जिसमें आप क्यूकम्बर ले सकते हो, टमेटोज़ ले सकते हो, लेटस ले सकते हो, इस तरीके की चीज़ें, राइट। तो अगर आप इस तरह से अपनी एक प्लेट बनाते हो तो वहाँ पे आपको करीब और ऑफकोर्स 5 से 7 ml का ऑयल भी आप इस्तेमाल करोगे अपनी कुकिंग में, काला चना कुक करोगे एंड ऑल दैट। तो वो सब मिलाने के बाद आपके पास कैलोरीज आपको करीब मिल जाती 525 कैलोरीज, जिसमें आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 85 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स और 10 ग्राम फैट मिल जाएगा। अगेन ये एक बहुत ही एवरेज नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। आपके कुकिंग के तरीके से आप कितना कैसे बनाते हो चीज़ वो हर किसी के लिए वेरी करेगा, राइट। बट ये बेसिक नंबर्स मैं आपको दे रही हूँ, राइट। तो आपको यहाँ से इतनी कैलोरीज मिल जाएंगी ना। मैंने कहा था 50 ग्राम्स ऑफ काला चना, 2 तरीके हैं यहाँ पे लोगों के। एक तो है कि सब पूरे परिवार का एक साथ बनता है और आपने एक कटोरी सब्जी ले ली। अब उस कटोरी में 50 ग्राम काला चना है या नहीं है, वी डोंट नो दैट, राइट। हमें लगता है कि मैम मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैंने एक कटोरी चना भी खा रही हूँ, लेकिन उस एक कटोरी में सब तरी जो उसकी होती है लिक्विड पार्ट है या उसमें एक्चुअल चने भी हैं या कितने हैं, नहीं पता। इसीलिए यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पहले आप रॉ क्वांटिटी को मेजर करो और उसके बाद जाके उसे कुक करो, ताकि आपको ये पता हो कि आप जितना सर्व कर रहे हो अपनी कटोरी में उसमें 50 ग्राम्स काला चना आएगा ही आएगा। तभी आपको जो हम कैलोरीज और प्रोटीन उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्ब्स उसका कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तभी आपको मिलेगा, राइट। तो ये गलती मत करना कि मैम मैं एक कटोरी दाल ले रही हूँ या एक कटोरी काला चना ले रही हूँ तो इज़ दैट सफिशिएंट। आप में उसमें जो इंग्रेडिएंट डाला है वो आपको उतना मिल रहा है नहीं मिल रहा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं कर सकते, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बिजी हो और आप अलग से सर्विंग्स अपनी प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप ठीक है काला चना बना लो और उसकी सब्जी ले लो, लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको अलग से पनीर या सोया चंक इस तरीके की चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन मिस नहीं होना चाहिए। एनीवेज मैं उस चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊँगी। अब हमारी हो गई लंच प्लेट भी। देन इफ़ आई टॉक अबाउट द डिनर प्लेट में लेट्स से हमने 2 चपातीज़ ले ली, कोई भी सब्ज़ी ले लो, छोटी से मीडियम साइज़ बोल की कटोरी में, जो भी सीजनली अवेलेबल है आपके पास, और आपने ले लिया लेट्स से 65 ग्राम्स के आसपास पनीर आई एम टॉकिंग अबाउट अपना रेगुलर फुल क्रीम पनीर जिसमें काफ़ी फैट का कंटेंट भी आ जाएगा, और प्लस आपका सैलेड। ये सब मिला के अगर आप अपनी डिनर प्लेट बनाते हो तो आपके पास मिल जाती हैं 550 कैलोरीज, 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड 33 ग्राम्स ऑफ फैट्स, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें 5 ml का हमने ऑयल भी यूज़ किया है पनीर को कुक करने के लिए, और जो पनीर है उसमें थोड़ा सा फैट भी आएगा, राइट। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये। सो अब अगर हम देखें कि ब्रेकफास्ट, और ये 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खाती हूँ तो मुझे ये सब मिल जाएगा। क्या पता आप इतना खा भी नहीं रहे हो, या इस तरह से आपने पनीर नहीं ऐड किया हुआ या काला चना नहीं ऐड किया हुआ, या क्वांटिटीज़ आपने सही से मेजर नहीं की हुई, तो आपके नंबर्स काफ़ी कम हो सकते हैं, राइट। बट वही चीज़ हम यहाँ कैलकुलेट करें कि आप आज की डेट में कितना खा रहे हो, किस प्लेट पे क्या कंटेंट आप खा रहे हो, वो ही आपको कैलकुलेट करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको उस प्लेट से कितनी कैलोरीज और कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। एक बार आपने वो पता कर लिया, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम तीनों चीज़ को ऐड करें तो सारी कैलोरीज हमारे पास हो जाती हैं 1408 कैलोरीज। इसका मतलब है कि अब हमारे पास सिर्फ 392 कैलोरीज शॉर्ट है, बाकी सब हम खा चुके हैं, राइट। और तीनों का प्रोटीन मैंने कैलकुलेट किया तो 60 ग्राम्स प्रोटीन आ रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब ये है कि हमने 3 ही प्लेट से, 3 ही मील से अपना प्रोटीन ईजिली कंप्लीट कर लिया, अगर आप इस तरह से अपनी प्लेटिंग करते हो तो।
कार्ब्स हमारे पास हुए 185 ग्राम्स कार्ब्स, मतलब 740 कैलोरीज कार्ब से भी हमारे पास आ चुकी हैं, और 68 ग्राम्स हुआ हमारा फैट। हमारा गोल 70 ग्राम्स का था, 68 ग्राम्स हमारा हो गया है, विच इज़ क्लोज टू 612 कैलोरीज, राइट। इसका मतलब हमारे पास 392 कैलोरीज शॉर्ट हैं, जिसमें से प्रोटीन हमारा पूरा हो चुका है, फैट्स भी करीब करीब हो चुका है। इसका मतलब जो भी हम स्नैक ऐड करेंगे, अगर हम 390 कैलोरीज के आसपास का कोई भी स्नैक ऐड कर दें, उसमें कार्ब बेस्ड ही कर दो, क्योंकि आपका प्रोटीन और फैट कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे कोई भी कार्ब बेस्ड स्नैक ऐड कर सकते हो। अगर आप मेरी वेट गेन स्नैक प्लेलिस्ट में जाओगे, फूड प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको ऐड करके अपनी 1800 कैलोरीज आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। एक और तरीका यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आपको 392 कैलोरीज ऐड करनी है, तो लेट्स से आप बहुत बड़ा स्नैक नहीं ले सकते, या ये फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से चपातीज़ जो आपकी डिनर में 2 की जगह 3 चपातीज़ आपने धीरे धीरे बढ़ा दी, राइट। तो करीब करीब आपको 100 कैलोरीज आराम से वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपने 100 कैलोरीज वहाँ पे बढ़ा दी, वैसे ही 200 ग्राम की जगह 300 ग्राम राइस कर दे तो कुछ कैलोरीज वहाँ पे बढ़ गई। ये सारी कार्ब सोर्सेज हैं बेसिकली, चपातीज़, राइस एंड ऑल दैट, क्योंकि हमें कार्ब की कैलोरीज बढ़ानी है इस एग्जाम्पल में। तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, या तो आप उन्हीं प्लेट्स पे क्वांटिटीज़ बढ़ा सकते हो, जो कि ऑफकोर्स आप धीरे धीरे अपना एपेटाइट इंप्रूव करके उन क्वांटिटीज़ को अचीव कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पहले ही दिन से 3 चपाती खाओ, अगर आप नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, 2 से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे करके 3 पे जाओ। 200 ग्राम राइस से शुरुआत करो और धीरे धीरे करके 250 ग्राम या 300 ग्राम राइस पे जाओ। या फिर अगर वो बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है तो फिर 3 मील जैसे हैं वैसे रहने दो, और जो कैलोरीज पेंडिंग है आपकी, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पेंडिंग है आपके, उनको आप अलग से स्नैक्स के तौर पे अपने प्लान में ऐड कर दो। तो ऐसे जाके आप कंप्लीट कर लोगे अपना सरप्लस प्लान, जिसमें आप ये भी इंश्योर कर लोगे कि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, वो भी आसानी से, सस्टेनेबल तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा कोई बड़ा चेंज किया नहीं है अपने फूड प्लान में, जो आप खाते हो वही खा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया है ताकि आपकी कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिमांड्स आराम से पूरी हो सकें। नाउ एज आई सेड, ये तो मैंने सब आपको 100 कैलोरीज का सरप्लस बनाने के लिए बोला है, विच इज़ प्रीटी गुड, क्योंकि अगर आप 100 कैलोरीज का सरप्लस एक बार में अचीव करते हो, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनका एपेटाइट पुअर है, जो इतना भी खा ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्यों एकदम से 300-400 कैलोरीज बढ़ाएंगे। अगर आप बढ़ाते भी हो, लेट्स से किसी ने अगर फूड प्लान अपना रेडी किया है 300 के सरप्लस में लेके, अगर किसी की 1700 कैलोरीज थी मेंटेनेंस, 300 का आप सरप्लस लेते हो तो आपका 2000 कैलोरीज का फूड प्लान बनेगा। लेकिन फिर भी वो भी 2000 कैलोरीज डे 1 से नहीं खाएंगे, वो डे 1 से कम कम ही शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके वो फाइनली अपनी 2000 कैलोरीज तक 4 हफ्तों में, 6 हफ्तों में, 8 हफ्तों में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप 100 कैलोरीज करके इंक्रीज़ करते हो, तो हर 3 से 4 हफ्ते में, अगर आप ऑफकोर्स कंसिस्टेंट रहते हो, आप गेन सही से कर रहे हो, तो हर 3 से 4 हफ्तों में या 5 हफ्तों में आप ये कैलकुलेशन दोबारा कर सकते हो, ये देखने के लिए कि अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। क्योंकि जैसे जैसे वेट बढ़ता है आपका, आपके शरीर की जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा, जो इस लड़की का जिसका 40 किलो वेट था आज की डेट में, जिसकी 1800 कैलोरीज सरप्लस थी, वो लेट्स से 5 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद वो 1800 उसकी सरप्लस नहीं रहेंगी, वो शायद उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाएंगी, राइट। और अगर उसको और गेन करना है तो अब उसको फिर से उसके ऊपर सरप्लस में आना पड़ेगा, 100 कैलोरीज और बढ़ानी पड़ेंगी, या 200, जितनी भी बढ़ाना चाहे वो, राइट। तो ये फिर आपको कैलोरीज का जो रिकैलकुलेशन है, ये हर 4-5 हफ्तों में आप करते रहो, ताकि आप ऑन टॉप ऑफ योर गेम रहो। अदरवाइज आपको लगे कि अभी शुरुआत तो की थी, गेन भी हो रहा था, लेकिन अब गेन बंद हो गया। वो इसीलिए हो गया क्योंकि आपने वो रिकैलकुलेशन नहीं किया है। और मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो या काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो और आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, देन यू एब्सोल्युटली कैन जॉइन माय वेट गेन प्रोग्राम्स, जहाँ पे ये सारी कैलकुलेशन मैं खुद करके आपको देती हूँ। आपको क्या खाना है, कब खाना है, कितनी क्वांटिटीज़ में खाना है, सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके देती हूँ, जिसका सिर्फ आप प्रिंट आउट निकाल के अपने फ्रिज पे लगा सकते हो, एंड यू कैन जस्ट ब्लाइंडली, वेल नॉट ब्लाइंडली बट एटलीस्ट ईजिली आप उसको फिर प्रिपेयर कर सको और फॉलो कर सको, जिससे कंसिस्टेंसी आएगी और कंसिस्टेंसी के साथ ही रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे विच इज़ www.neatfit.com, तो वहाँ पे आप मेरे तीनों प्रोग्राम दे सकते हो। अगर आप बिगिनर हो, पहली बार ये चीज़ कर रहे हो, तो आप द फिट कलेक्टिव प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 महीने से ऑलरेडी इस जर्नी में हो, तो फिर आप द फिट कलेक्टिव 2.0 प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप नए हो लेकिन आप लंबे टाइम तक मेरे साथ ट्रेन करना चाहते हो, बिगिनर से इंटरमीडिएट वाली जर्नी आप अपने लिए करना चाहते हो, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो बॉर्न स्किनी टू फिट प्रोग्राम, जो कि 12 वीक्स का प्रोग्राम है। एनीवेज, आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया हो कि अब अपना फूड प्लान कैसे बनाना है। ट्राई करो, डेफिनेटली इट्स ऑलवेज वर्थ टेस्टिंग एंड ट्राइंग। अगर कोई भी गड़बड़ होती है या नहीं समझ में आता है या रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। स्पेशली वीडियो डालने के 1-1.5 घंटे बाद तक मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ,
तो आप अपने क्वेश्चंस तब पूछ सकते हो। अदरवाइज ऑफ कोर्स यू ड्रॉप इन योर कमेंट्स, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हुआ तो मैं उसका जवाब डेफिनेटली दूंगी। वीडियो के आइडियाज़ भी आप नीचे डाल सकते हो बिकॉज आई एम बैक इन द जोन ऑफ फिल्मिंग सम वीडियोज़। सो जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप वहाँ पर लिख सकते हो एंड आई विल बी श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट फॉर यू। Anyways, on that note, I'm going to leave you guys. Stay fit, stay fierce. Bye guys.